हरे कृष्णा। आज मोहिनी एकादशी है। बहुत लोग किए हैं, बहुत लोग किए भी नहीं हैं, और बहुत लोग इसको ट्रोल भी करते हैं कि क्या तुम एकादशी करते हो। पूजा पाठ तो हम साल में 1-2 बार कर लेते हैं, लेकिन एकादशी ये क्यों? ये तो बुढ़ा लोग करते हैं ना, और विधवा लोग करते हैं शायद, मैंने सुना था दादी से। और ये पंचाशत से क्या, इसमें पाप होता है, ये होता है, वो होता है, ये क्या? कितना अंधविश्वास करते हो यार तुम लोग, फालतू में ही। मैं तो यही ऐसे ही बिंदास हूँ। बहुत लोग बहुत बहुत बातें बनाते हैं, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग को पूरा जीवन प्रोसेस में सेल डिवीज़न होता है, और जब ये सेल डिवीज़न एक समय पीरियड में ख़त्म हो जाता है, मतलब सेल डिवीज़न और नहीं होगा, तो हम मर जाते हैं। तो जैसे वेबसाइट में बहुत सारा डाटा होता है, वैसे ही हम लोग का बॉडी के अंदर भी बहुत सारा डाटा होता है। वो डाटा किस में रहता है? डीएनए, मतलब जो क्रोमोसोम है ना, वो डिवाइड होता है, सेल डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम डिवाइड होता है, क्रोमोसोम कॉपी होता रहता है। मतलब एक ओरिजिनल अगर मर जाए हमारे जीवन पीरियड में, तो उसका कॉपी उस बन के रह जाता है। उससे पहले उसका कॉपी डिवाइड होके बनते बनते वो रह जाता है। एक मरता है, उसको रिप्लेस करके दूसरा आ जाता है। तो ऐसे ही डाटा बैलेंस होता है। तो वो जो क्रोमोसोम होता है उसमें क्रोमाटिड होता है। तो वो जो क्रोमाटिड होता है ना, उसके शेष प्रांत में, मतलब आगे में और शेष भाग में और शुरू के भाग में टेलोमियर रहता है। टेलोमियर होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो सेल डिवीज़न होता है, एक कॉपी फिर दूसरा कॉपी फिर तीसरा कॉपी बन के डिवाइड होके जाता है ना, तो ये बाउंड्री जैसा होता है। जैसे हमारे घर में बाउंड्री होता है, तो घर के अंदर सारा जितना चीज़ होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी का भी वही काम है, ये सारी डाटा को प्रोटेक्ट करता है। और जब सेल डिवीज़न होता है ना, तब ये टेलोमियर धीरे धीरे खो जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जो कॉपीज़ बनता है उसमें पूरा डाटा नहीं जाता है। जब ये अच्छी तरीके से अगर कम मतलब जितना बाउंड्री जितना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा इसका, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगा। अगर 100% ये बाउंड्री रह जाएगा सुरक्षित, तो 100% डाटा जाएगा। अगर इससे परसेंटेज थोड़ा कम होते गए, तो डाटा और कम होता जाएगा। पूरा जो कॉपी बनते जाएगा उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। तो ये हमारा जीवन काल में बहुत इन्वॉल्व होता है, ये डाटा ट्रांसफ़र। तो साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया कि हम लोग तो फिर जल्दी बुढ़ा हो जाएंगे, इसका तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। फिर बहुत रिसर्च किए, उसके बाद पता चला कि ये जो सेल डिवीज़न होता है उसमें वो कनेक्ट होता है कैलोरी इनटेक, मतलब जो हम लोग खाने के बाद डाइजेस्ट होता है खाना, तो उसके लिए तो बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए क्या बोलते हैं, जठर अग्नि, उसमें एक ताप उत्पन्न होता है उसको ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए, तभी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ट्रांसफ़र होता है थ्रू द ब्लड। तो ये पूरा सिस्टम एक के बाद एक बना हुआ है। तो जो लोग वेजिटेरियन है, वो लोग जब खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के लिए कम समय लगता है और कम कैलोरीज इनटेक होता है, मतलब ताप उत्पन्न कम होता है, लगभग 30 मिनट्स या 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग ज़्यादा कैलोरी इनटेक करना पड़ता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, लगभग 2 घंटा 3 घंटा या फिर पूरा दिन भी लग सकता है पूरा डाइजेस्ट होने में, तभी न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड में जाएगा, फिर पूरा बॉडी में हम लोगों को वो प्राप्त होगा। तो ऐसे ही पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो ये साइंटिस्ट ने अभी विचार किया कि एक सर्च किया कि 14 जन स्टूडेंट को लिया और उन लोगों में 25% कैलोरी इनटेक होगा, ऐसे करके उन लोगों को खाना दिया गया। तो ऐसे ही 14 दिन 15 दिन बीत गया, तो धीरे धीरे वो तो वीक हो गए, एकदम ही वीक हो गए, बॉडी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो फिर
साइंटिस्ट और रिसर्च करने लगे कि क्या करे, इसका उपाय तो कुछ ढूंढना पड़ेगा। फिर और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि 2 हफ्ता मतलब 14 दिन लगभग हो जाएगा। अगर 2 हफ्ता के बीच में 36 आवर्स फास्टिंग करें हम लोग, तो ये सिस्टम पूरा बैलेंस होगा और जितना कैलोरी कम इंटेक होगा उतना सेल डिवीज़न का स्पीड कम होता जाएगा और उतना कम टेलोमियर क्षय होगा, वो ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेगा। और जितना हम ज़्यादा गर्म चीज़ खाएंगे, ज़्यादा कैलोरी इंटेक होगा, तो वो जो प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीज़न होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जल्दी बूढ़े भी हो जाएंगे और हमारा जो ये है बॉडी है वो भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो उन लोग ने डिसाइड किया ठीक है, हम 14 दिन के बीच में एक दिन फास्टिंग करेंगे और यही बातें शास्त्रों में वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने इसको एकादशी बोला है, जो हम लोग पालन करते हैं। कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं भी करता है। तो ये तो हुआ एकादशी का साइंटिफिक रीज़न, जो कि शास्त्रों में बहुत पहले से बना हुआ है और जो कि अभी साइंटिस्ट इसको रिसर्च करके इसको निकाला। तो ये तो हो गया। तो अभी कोई बोलेगा कि वो तो हम मान लिए कि एकादशी क्यों करना चाहिए, तो फिर ये बताओ कि पंचशस्य इसमें पाप होता है, ये होता है, इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है साइंटिफिक रीज़न। तो फिर जो ये सस्य है ना, ये इसमें बहुत एक अच्छा क्वालिटी होता है अजीब सा। ये ज़्यादा पानी ग्रहण करने का क्षमता इसमें होता है। तो हम लोग जब सस्य को बॉडी के अंदर लेके जाएंगे ना, तो ये ज़्यादा पानी धारण करके रखेंगे। तो हम लोग तो जानते हैं कि जो चंद्रमा है, चांद, वो ज्वार भाटा होता है ना हर 15 दिन। तो जब चंद्र ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तब ज्वार होता है। समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा ढेव उठता है और जब अट्रैक्शन कम हो जाता है तब भाटा होता है। तो हमारी बॉडी में हम लोग जानते हैं कि 70 से 75% पानी है हमारी बॉडी के अंदर। तो आप सोचिए, और ये मत सोचना कि वो बहुत कोई बोलेगा अच्छा आप लोग तो फ्रूट भी खाते हो, उसमें भी तो पानी होता है। फिर नहीं, फ्रूट में जो पानी होता है ना वो हम लोग खा जाते हैं एकादशी के दिन और वो पेट में नहीं जम के वो रहता है, वो यूरिन के साथ या फिर जो भी बाहर निकलने का सिस्टम है मल मूत्र, उसमें उसके थ्रू निकल जाता है। लेकिन ये जो सस्य जो पानी समेट के रखता है ना, धारण करके रखता है, वो नहीं निकलता है जल्दी से, वो रह जाता है पेट के अंदर। तो जब ये जो एकादशी का दिन है ना, पूर्णिमा के लेके अमावस्या से लेके पूर्णिमा, ऐसे 15-15 दिन डिवाइड किया हुआ है। जो ये एकादशी का दिन है, इसमें साइंटिस्ट भी अभी रिसर्च करके बोला है कि उसी दिन चंद्र का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो सोचिए हमारे पेट के अंदर कितना हलचल मचेगा, इतना पानी रहेगा। तो इसीलिए पंचशस्य को हम लोग अवॉइड करते हैं। तो साइंटिस्ट इसको रिसर्च करके निकाला, इतना ये वो इधर उधर, और वो शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। बताइए। और आयुर्वेद शास्त्र भी इसी को बताते हैं। पद्म पुराण में ये एकादशी व्रत कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब करना है, ये सब लिखा हुआ है। और ये जो 36 आवर्स करना होता है ना 2 हफ्ता के बीच में, ये भी आप, इसमें भी साइंटिफिक रीज़न छुपा हुआ है। जो दशमी का दिन है, दशमी का दिन जो सनसेट होता है, उसी टाइम से लेकर द्वादशी का सनराइज टाइम तक 36 आवर हो जाते हैं। तो इसी टाइम को हम लोग एकादशी मानते हैं, एकादशी पालन करते हैं। कोई कोई निर्जला भी करता है और कोई कोई खाना खा के भी करता है, जैसे पंचशस्य को छोड़ के सब कुछ खा सकते हैं। तो क्या होता है,
हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं तो कुछ कुछ गुड हैबिट्स हम में चला आता है। धर्म का मतलब ये नहीं, अगर आप ठीक से शास्त्रों फॉलो करेंगे तो जीने का तरीका बदल जाएगा, आप अच्छे से जी पाएंगे, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। ऐसा नहीं कि हर वक्त अरे मुझे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये दो, ये पूरा करो, ये मेरा कामना वासना पूर्ण करो। इसके लिए धर्म नहीं है। आपको बता दूं, ये पूरी तरह से गलत है। धर्म है जीवन जीने का तरीका, जो आपका मन से लेकर, बॉडी से लेकर, आत्मा से लेकर पूरा जीने का तरीका बदल के रख देता है और हेल्दियर बना देता है। आप अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से सब सोच होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। अच्छा रिश्ता भी बना के ये रखने में इसे मदद करेगा। तो इसलिए जो लोग वेजिटेरियन खाते हैं, वो लोग अगर 2 हफ्ता के बीच में एकादशी पालन करेंगे, एक दिन एकादशी, तो वो ठीक से बैलेंस कर पाएगा। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो लोग एक दिन में उन लोगों का काम होने वाला नहीं है। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरा महीना भर फास्टिंग रहना पड़ेगा और पूरा दिन भर खाना नहीं मिलेगा। सिर्फ सनसेट होने के बाद वो फास्टिंग तोड़ के खाना खाएगा। और ये पद्म पुराण में वर्णित है बहुत पहले से, और ये हम लोग देख भी चुके हैं बहुत सारा रिलीजन में। जैसे रमजान मास पालन करते हैं वो लोग तो नॉनवेज खाते हैं, तो वो भी एक साइंस रिलेटेड है। रमजान मास क्यों पालन करते हैं शायद मैं भी नहीं जानती थी पहले, अभी सुन के फॉलो करके ये सब जान रही हूँ। बहुत जानना अभी बाकी भी है। तो ये तो हुआ रीज़न एकादशी व्रत पालन करने का। तो बहुत कोई लोग निर्जला भी करते हैं। तो निर्जला का मतलब है जल नहीं खाना है। तो आप अगर नहीं कर सकते हैं तो आप पानी भी पी सकते हैं। अगर पानी पी सकते हैं तो गर्म पानी पीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब पूरा रात भर सोते हैं ना, तो पेट तो खाली रहता है, तो पेट के अंदर एसिड जम जाता है और वो इंटेस्टाइन पे हावी हो जाते हैं, उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम गर्म पानी पिएंगे नींद टूटने के बाद, तो वो गर्म पानी के साथ फ्लश होके यूरिन के साथ वो एसिड बॉडी से निकल जाएगा। तो ये तो हुआ पानी पीने की बात। और एक बात है कि हम लोग खाना खाते हैं ना, तो बोलते हैं कि अभी पानी मत खाओ, थोड़ा देर, आधा घंटा 1 घंटा के बाद खाओ। इसमें भी साइंटिफिक रीज़न है। अब कोई की बोलता है हाँ तुम हर वक्त नियम ही दिखाती रहती हो, इसमें भी नियम है। क्या नियम है बताओ तो? इसमें भी नियम है। हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तब बॉडी गर्म हो जाता है, हमारे अंदर जो जठर अग्नि है वो अपना काम शुरू करता है, ताकि खाना तोड़ तोड़ के डाइजेस्ट हो सके और जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सके। और बॉडी जब जठर अग्नि में, बॉडी तो गर्म रहता है, हम लोग जब पानी पीना शुरू करेंगे तो पानी जाएगा और उसको तुरंत ठंडा कर देगा। तो डाइजेस्ट जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो खाना तो पूरा नहीं पचेगा। जो बचा हुआ खाना है उसके अंदर जो माइक्रोब्स है, वो तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो पेट के अंदर रह जाएगा बच के। तो वो डिजीज़ का रीज़न है, ये डॉक्टर्स भी अभी बोल रहे हैं। और एक बात है कि हम लोग पानी पीते हैं ना, तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि पानी एकदम से मत पियो, थोड़ा करके, ऐसे करके एक बार ग्लास में लेके पियो। ऐसे नहीं कि पूरा ऊपर से लेकर खड़ा होकर एकदम पानी पीने लगो। अब इसमें क्या साइंटिफिक रीज़न है? इसमें साइंटिफिक रीज़न है, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है ना, ये बहुत प्रोटेक्ट करता है। हमारे मुंह के अंदर कोई घाव भी होता है ना, या फिर हम लोग खाना खाते वक्त कोई चबा लेते हैं, जीभ को चबा लेते हैं, इधर चबा लेते हैं, तो उसके लिए कोई दवा का प्रयोग नहीं करना होता है, वो नेचुरली ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारा सलाइवा उसको प्रोटेक्ट करता है, नेचुरली उसको ठीक कर देता है। लेकिन हमारे बॉडी के बाहर अगर कुछ हो जाए ना, उसमें दवा तो यूज़ करना पड़ता है, वो तुरंत ठीक नहीं हो जाता। तो इसीलिए सलाइवा बहुत पावरफुल है। तो हम लोग जब पानी पीते हैं ना, तो पानी वो सलाइवा के साथ पूरा
जुड़ जाता है और फिर तब पेट में जाता है। तो पानी के अंदर जितना भी क्या बोलते हैं, जितना भी जीवाणु है, वायरस है, वो सब मर जाता है। और ये ज़्यादा मतलब डायरेक्ट पिएंगे तो इसमें प्रेशर आएगा, इसमें भी हानि होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा 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 करके पानी पिएंगे ना, तो सलाइवा के साथ वो जुड़ जुड़ के धीरे धीरे इसमें प्रेशर नहीं बनेगा, धीरे धीरे करके पेट के अंदर जाएगा। तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रहेगा। और भी एक बात है कि हम लोग जब सोते हैं ना, तो कोई बोलता है कि अच्छा इस तरफ मुंह करके मैं क्यों सोऊं, मैं तो उधर भी मेरा मन है, मैं उधर मुंह करके सोऊं, तुम्हारा क्या जाता है। तो इसमें भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि हम लोग जब ये जो पूरा पृथ्वी है ना, ये चुंबक क्षेत्र है, इसमें साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो साउथ और नॉर्थ अगर अपोजिट हो जाए तो अट्रैक्शन करता है, नहीं तो वो अट्रैक्शन नहीं करता है। तो हमारा जो सर है और जो पैर है वो भी नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो हम लोग जब सोते हैं तो जो अगर जो साइड है सेम हो जाए, जैसे नॉर्थ पोल और पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो सेम हो जाए, तो वो संकोचन करने लगता है, तो प्रेशर बन जाता है। इसीलिए हम लोगों का ब्लड प्रेशर दिखा जाता है, ब्लड प्रेशर डिजीज़ होता है हम लोगों में, और बहुत सारा डिजीज़ भी होता है। तो अगर हम अपोजिट साइड में सोएंगे, जैसे पृथ्वी का नॉर्थ पोल और हम लोग साउथ पोल में रहेंगे, साउथ पोल में हमारा सर रहेगा, तो ठीक से वो काम करेगा और हम लोग हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जो शास्त्रों में बताया गया है, खाली ये नहीं कि ये नियम करने के लिए ये करो वो करो, उसमें भी साइंस छुपा हुआ है। और ये भगवान अपने मुंह से बोले हैं, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है जो हम लोगों को नहीं भी पता है। तो आप लोग देखिए, जो लोग साइंटिफिक रीज़न इसका नहीं भी जानता है, उस पर भी असर करेगा, क्योंकि वो लोग इसको फॉलो करते हैं पूरा विश्वास के साथ, एकादशी भी पालन करता है, तो उसका बॉडी भी अच्छा रहता है, वो ज़्यादा दिन अच्छे से जी भी पाते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास अंधविश्वास, अब जितना भी साइंस रिसर्च कर लो, पढ़ लो, यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, कॉलेज में पढ़ लो, मेडिकल लेके पढ़ लो, जो कुछ भी लेके पढ़ लो, लेकिन आप तो रह जाएंगे पीछे ही ना, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये तो बात हुआ साइंटिफिक रीज़न का। अब बात करते हैं आध्यात्मिक रीज़न का। आध्यात्मिक क्या रीज़न है इसके पीछे। तो पूरा यूनिवर्स बन चुका था, तो उसके बाद विष्णु जी बैठे थे। फिर एकादशी मतलब एक दासी है, भगवान का ही दासी है, एका नाम का एक दासी है। तो वो एकादशी का दिन जमराज तो बैठे थे, तो सारा पृथ्वी का लोग एकादशी पालन करते थे। एकादशी का दिन पंचशस्त्र नहीं खाते थे, तो सब लोगों को सारी पाप से मिल रहा था, मुक्ति मिल रहा था, मोक्ष मिल रहा था। तो पाप पुरुष जो थे ना, पाप पुरुष भी बनाया। पाप पुरुष क्यों बनाया भगवान ने? ताकि हम लोग जो बुरा काम करे उसका कर्म का फल भुगतान करने के लिए, ताकि हम लोग सावधान रहे और अच्छा कर्म करते रहे, हम लोग बुरा काम करने से डरे, इसलिए भगवान ने पाप पुरुष को भी बनाया। तो पाप पुरुष भगवान के पास गए, बोलने लगे, भगवान जी पूरा वर्ल्ड एकादशी पालन कर रहा है, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ मुझे कहाँ जगह मिलेगा, सारा लोग तो सब लोगों को मुक्ति मिल रहा है, मेरा कहाँ जगह मिलेगा, आप तो इतना परम दयालु है, सबको जगह देते हैं, मुझे भी जगह दे दीजिए ना। तो भगवान जी ने बोला कि पाप पुरुष आप एक काम कीजिए, एकादशी में जो शस्य होता है ना, जो शस्य हम लोगों को नहीं खाना होता है, पंचशस्य, उसमें आप छुप जाइए, उसके अंदर अब रह जाइए। जो लोग उसको एकादशी के दिन खाएगा ना, उसको ये पाप लग जाएगा और वो नरक में जाएगा।
तो इसलिए हम लोगों को बोला जाता है कि एकादशी एकदम अच्छे से, एकदम निष्ठा के साथ कीजिए। आप कोई बोलेगा कि चलो बहुत तो साइंटिफिक बात कर लिए, आध्यात्मिक बात भी कर लिए, तो भी चैंटिंग क्यों करना है? चैंटिंग इसलिए करना होता है क्योंकि हमारा जो बॉडी है, माइंड है, आत्मा है, वो रिलेटेड है एक दूसरे से। और जब हम चैंटिंग करते हैं ना भगवान की शरण में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा बॉडी, आत्मा, मन एकदम शांत हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो वो हमारा जो सेल डिवीजन प्रोसेस है उसमें भी ये इफेक्ट करता है, वो भी इन्वॉल्व है ये सिस्टम से। तो इसलिए ये चैंटिंग करना ज़रूरी है। यही नहीं कि हम पूरा दिन उपवास करते रहें और जब भी ना करें तो कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, आपको चैंटिंग करना पड़ेगा। आप कोई बोलेगा कि अच्छा हम भगवान को क्यों बुलाएंगे, हमारा मर्जी, हम बुलाएंगे नहीं भी बुलाएंगे, तो ये बात तो वही हुआ ना, हम लोग सृष्टि हुए हैं भगवान से, भगवान का दास है हम लोग। भगवान हमारा दास नहीं है, हम हैं भगवान का दास। तो हम अगर भगवान को चुनौती देंगे, भगवान आपको मैं आप हम हमारा हिसाब से चलेंगे, मैं ये वर मांगूंगी आपको ये देना पड़ेगा, मैं ये व्रत पालूंगी उसके बाद मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, अर्थ दीजिए, धन दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, तो आप तो मालिक नहीं हो ना, आप तो दास हो। तो दास बनकर रहो। जो भगवान है, जो पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा विश्व ब्रह्मांड को, उसको आप कंट्रोल करने की सोच रहे हैं, तो ये तो धारणा पूरा ही गलत है। तो चलिए ठीक से एकादशी व्रत पालन करते हैं निष्ठा के साथ। और हाँ, जप जरूर करना, और हो जितना ज़्यादा हो सके उतना जप करिएगा। और चलिए अच्छे से जप कीजिए, एकादशी ठीक से पालन कीजिए, और ऐसे ही हेल्दियर लाइफ बनाते रहिए और दूसरों को भी ये ज्ञान फैलाते रहिए। दूसरों को भी अच्छा रखिए, खुद भी अच्छा रहिए, और हमेशा खुश होकर बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।